सत्यभामा कौन थी और क्यों हुआ था श्री कृष्ण से सत्यभामा का विवाह? सत्यभामा श्री कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों रुक्मिणी, भद्रा, जामवंती, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, सत्या में से एक थी और कृष्ण की 3 महारानियों में प्रमुख थी। सत्यभामा अवंतिका, जिसे वर्तमान में उज्जैन कहा जाता है, उसके राजा सत्रजीत की पुत्री थी। श्री कृष्ण और सत्यभामा के 10 पुत्र थे। श्री भानु, सुभानु, भानु, बृहद स्वरभानु, प्रभानु, चंद्रभानु, भानुमान, अतिभानु और प्रतिभानु। सत्यभामा के पिता सत्रजीत के पास एक चमत्कारिक मणि हुआ करती थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह स्वर्ण उत्पन्न करती है। एक बार सत्रजीत का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार के लिए निकल जाता है। जब बहुत देर होने पर भी वह शिकार से वापस नहीं लौटा, तो सत्रजीत को लगा कि श्री कृष्ण ने उसके भाई को मारकर वह मणि चुरा ली है। राज्य में श्री कृष्ण को लेकर ऐसी ही बातें होने लगी। जब श्री कृष्ण को यह पता चला कि लोग उन्हें चोर समझ रहे हैं, तो वे स्वयं प्रसेन को खोजने के लिए जंगल की ओर निकले। जब श्री कृष्ण जंगल में पहुंचे, तो वे देखते हैं कि प्रसेन और उनका घोड़ा मृत पड़े हैं और वह मणि जिसे प्रसेन ने धारण किया हुआ था, वह एक रीछ के पास है। वह रीछ राम भक्त जामवंत थे। जामवंत और श्री कृष्ण के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देखते ही देखते जामवंत पराजित होने की अवस्था में आ चुके थे। इसके लिए उन्होंने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। स्मरण करते ही श्री कृष्ण ने राम का रूप ले लिया। जामवंत ने जैसे ही श्री कृष्ण को राम अवतार में देखा, तो वे अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। क्षमा मांगते हुए उन्होंने उस मणि के साथ ही अपनी पुत्री जामवंती को भी श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब श्री कृष्ण उस मणि को लेकर राजा सत्रजीत के पास पहुंचते हैं और उन्हें वह मणि लौटा देते हैं। उस समय सत्रजीत को अपनी सोच पर बहुत ग्लानि हुई कि उन्होंने श्री कृष्ण को एक हत्यारा और चोर समझ लिया। इस पर सत्रजीत ने श्री कृष्ण के सामने क्षमा मांगी और अपनी ग्लानि को दूर करने के लिए पुत्री सत्यभामा को श्री कृष्ण को सौंप दिया। इस तरह एक ग्लानि ने श्री कृष्ण और सत्यभामा का विवाह रचवाया। यदि आपको यह पौराणिक कहानी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।